हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DSCJ क्लासेस। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ मीन बाय आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है वो किसे कहते हैं। देखिए, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था रोलेट एक्ट के बारे में, जिसे मैंने बताया था कि इसे ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। तो उस टाइम जब ये एक्ट जो है पास हुआ था, तो उस टाइम महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो है मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था। तो मैंने उस टाइम आपको बोला था कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है सत्याग्रह पे। तो चलिए समझते हैं कि सत्याग्रह होता क्या है। सत्याग्रह इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सत्य इन आग्रह विच मीन्स द पाथ फॉलोड बाई ट्रूथ। देखिए, जो सत्याग्रह है ये एक्चुअली में संस्कृत वर्ड से निकले हैं। ठीक है, सत्य जिसके मतलब होते हैं सत्य, यानी कि सच, सच्चाई। ठीक है, यानी कि जो रास्ता है, कौन सा रास्ता? सच्चाई का रास्ता। The idea emphasized the power of truth and need to search for truth. ये जो सत्याग्रह जो आइडिया है ये जोर देता है पावर ऑफ ट्रूथ पे, यानी सच्चाई पे जोर देता है, सच्चाई के रास्ते पे जोर देता है। यानी कि अगर आपके जो मिशन है जो है, अगर वो सच्चा है तो आप उस मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। Gandhi started this non-violence movement in January 1915 to separate the idea of सत्याग्रह। देखिए ना, महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी, मैंने बहुत बार आपको कहा, वो नॉन वायलेंस की थी, यानी कि शोर शराबा या लड़ाई वगैरह पे वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, वो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। तो जो ये मूवमेंट है सत्याग्रह, ये भी नॉन वायलेंस एक मूवमेंट थी। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी ने 1915 में यानी 1950 में जो है स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी बिलीव डेट इफ द काज वाज ट्रूथ। ठीक है, महात्मा गांधी का मानना था कि अगर आपका जो काज है, आपका जो मिशन है, अगर वो सच्चा है, एंड द फाइट इज अगेंस्ट इनजस्टिस, और जो फाइट आपकी है, जो लड़ाई है, वो इनजस्टिस से के साथ है, यानी कि जुल्म के साथ है। जैसे आप जैसे आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे हुकूमत करते थे तो इंडियंस के साथ कितना जुल्म करते थे। तो महात्मा गांधी का मानना था कि अगर आपका जो काज है वो सच्चा है और आप जो फाइट है वो जुल्म के खिलाफ कर रहे हैं, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ फिजिकल फोर्स। तो आपको खुद से लड़ाई झगड़ा वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो रास्ता है वो सच्चाई का रास्ता है। सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। सत्याग्रही कहते हैं उन लोगों को जो सत्याग्रह को फॉलो करते हैं, इसके रास्ते पे चलते हैं। दे कुड विन द बैटल। ठीक है, वो जीत सकते हैं इस बैटल को थ्रू नॉन वायलेंस। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ओप्रेसर। ठीक है, जो जुल्म करता है, ठीक है, उसकी जो अंतरात्मा है या उसकी जो ज़मीर है, वहाँ तक हमें पहुँचना है, यानी उसे फील कराना है कि आप जो ये काम कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी उस टाइम इंडियंस को कहा कि अगर ब्रिटिशर्स आपके साथ जुल्म कर रहे हैं तो आप यहाँ से उन्हें ऐसा दिखाओ, ऐसा फील कराओ कि उन्हें खुद फील हो जाए कि हम जो है गलत कर रहे हैं, हम आपके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, और महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह मूवमेंट है बहुत जगह, बहुत सिटीज़ में इम्प्लीमेंट भी किया और उसके रिजल्ट जो है पॉजिटिव अच्छे आए। ठीक है, वो हम आगे बताएं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को पूरे देखिए। महात्मा गांधी बिलीव डैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस। ठीक है, महात्मा गांधी का मानना था कि ये जो नॉन वायलेंस जो ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की है मैंने, इससे क्या होगा, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर एक तबके के जो लोग हैं, मज़हब के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है, वो सारे एक जगह जो है जमा हो जाएंगे और यूनाइट हो जाएंगे, यानी कि एक हो जाएंगे। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन वेरियस प्लेसेस इन इंडिया। ठीक है, जब महात्मा गांधी जब इंडिया आए, तो आपको पता है कि महात्मा गांधी 1915 से पहले, ठीक है, साउथ अफ्रीका में थे। तो जब वहाँ से वापस आए थे, उन्होंने बहुत सिटीज़ में, बहुत जगह इंडिया के बहुत प्लेसेस में इस मूवमेंट को जो है लॉन्च किया। तो आइए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को जो है इम्प्लीमेंट किया। तो फर्स्ट इंसिडेंट, यानी कि जो सत्याग्रह जो मूवमेंट है महात्मा गांधी ने 1916 में स्टार्ट किया। कहाँ? बिहार में एक चंपारण जो है एक गांव का नाम है। ठीक है, वहाँ पे स्टार्ट किया। वहाँ पे एक्चुअली में क्या होता था, वहाँ पे जो है इंडिगो की फसल होती थी। इंडिगो कहते हैं नील की खेती होती थी, यानी जो हम कपड़े वगैरह को जो हम रंग करते हैं ना, जो कलर वगैरह करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होती थी, इसकी खेती बाड़ी होती थी। अब तो एक डाई वगैरह होती है, जो आर्टिफिशियल डाई वगैरह बनती है, लेकिन उस टाइम में नहीं, इस टाइम में इसकी फसल होती थी। लेकिन इसमें एक नुकसान था। नुकसान क्या था? जिस भी ज़मीन पे उसकी खेती बाड़ी की जाती थी, इंडिगो की खेती बाड़ी की जाती थी, वहाँ पे फसल वगैरह जो है वो नहीं बनती थी। वो जो ज़मीन होती थी वो इनफर्टाइल हो जाती थी, यानी कि वो बंजर बन जाती थी। तो जब अंग्रेज़ों ने इंडिगो फसल को कल्टीवेट कराना बंद कर दिया, तो
उस टाइम जो है इंडियंस ने उनसे उनसे कहा, जो पीसेंट्स थे, जो किसान थे, उन्होंने उनसे कहा कि हमें तो अब नुकसान हो गया, ये जो ज़मीन है इसको हम क्या करेंगे, ये तो इनफर्टाइल है, ये तो बंजर बन गई। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से इसके लिए मुआवजा मांगना शुरू किया, कंपनसेशन जो है मांगना स्टार्ट किया। तो अंग्रेज़ों ने पहले पहले जो है ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो लेकिन जब महात्मा गांधी वहाँ पे आए और उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट किया वहाँ पे, तो अंग्रेज़ों ने एट द एंड जो है इनकी इस मांग को जो है एक्सेप्ट किया, उनको कंपनसेशन दिया। तो यहाँ पर 1960 में पहली बार जो सत्याग्रह था, मूवमेंट था, वो बिल्कुल जो है वो सक्सेसफुल रही, यानी कि कामयाब रही। उसके बाद 1917 में खेदा जो है ये अहमदाबाद में एक ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है, एक गांव है, वहाँ पे जो है सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्रॉप फेलियर हुआ। जो खेती बाड़ी हम करते हैं, जो फसल वगैरह उगाते हैं, तो वहाँ पे कुछ आप समझिए कि उस साल बारिश वगैरह नहीं हुई, तो उससे क्या हो गया, फसल वगैरह भी नहीं बनी। तो अंग्रेज़ जो है, आपको पता है कि 1947 से पहले अंग्रेज़ जो है हमसे लगान लेते थे, टैक्स लेते थे। जो हम फसल वगैरह उगाते थे उस फसल में से कुछ परसेंट जो है वो अंग्रेज़ ले जाते थे। लेकिन उस साल 1917 में एक प्लेग जो है वो हुआ, यानी कि बारिश वगैरह नहीं हुई और उससे फसल वगैरह जो है वो भी तैयार नहीं हुई। लेकिन अंग्रेज़ जो है उन्होंने टैक्स जो है उनको माफ़ करना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा। तो किसानों ने पहले पहले अंग्रेज़ों को अप्रोच किया, ब्रिटिशर्स को अप्रोच किया, उनको कहा कि हम जो है इस साल लगा नहीं दे सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने शुरू में कुछ भी नहीं माना। तो उसके बाद महात्मा गांधी वहाँ आए, तो वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह जो मूवमेंट है वो लॉन्च किया, और एट द एंड अंग्रेज़ों को मजबूरन जो है उस साल जो है जो टैक्स है वो गरीब किसान जो थे उनको माफ़ किया। तो यहाँ पर भी जो है ये सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो देखो यहाँ पर भी ये कामयाब रहा। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया अहमदाबाद में। वहाँ पर एक्चुअली जो फैक्ट्रीज़ थे, फैक्ट्रीज़ के जो मालिक थे और जो वहाँ पे काम करते थे, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, उन्होंने वहाँ के जो कंपनीज, जो फैक्ट्रीज़ के जो मालिक थे, उनसे कहा कि हमारी पे जो है वो बढ़ाइए। तो जो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, जो महंगाई वगैरह होती है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है पे बढ़ाइए। लेकिन पहले पहले उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके बाद महात्मा गांधी वहाँ पे आए, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल वहाँ पे किया, और एट द एंड जो है वहाँ जो अहमदाबाद मिल के जो मालिक थे, उन्होंने उनकी इन चीज़ को एक्सेप्ट किया, और जो वहाँ के जो मज़दूर थे उनकी पे जो है बढ़ाई। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो सत्याग्रह है वो किस तरह जो है बहुत इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो है एक सक्सेसफुल रहा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा।